दोस्तों आपके लिए हमेशा इंग्लिश में कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। जरा आप यहां पर नजर मारिए। वैसे तो, वरना तो, नहीं तो, फिर तो, अब तो, यहां तो, कहीं तो, कभी तो, कुछ तो, ये सारे वो हिंदी के शब्द हैं जो बड़े मुश्किल हो जाते हैं जब आप इनकी इंग्लिश बनाने बैठते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आज आपके लिए एक ही स्क्रीन पर एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। सब कुछ समझाऊंगा हिंदी भाषा में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं वैसे तो। देखो जी, वैसे तो मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन भाई मेरे अंदर घमंड नहीं है। वैसे तो मैं उसे जानता हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कुछ करे तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं। तो जितनी भी बार आप ये वैसे तो बोलेंगे, इसके लिए बड़ा आसान सा शब्द इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, और वो है although। although ये यूज कर सकते हैं। लिखने में स्पेलिंग में तलमा आल्थुआ, लेकिन बोलने में although। बस जैसे हिंदी नहीं लिखूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा ना खराब हो, हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश लिखूंगा। वैसे तो मैं उसे जानता हूं, जैसे मुझे बोलना है वैसे तो मैं उसे जानता हूं, तो कैसे बोलेंगे? although। although ये तो हो गया है ना। although मैं उसे जानता हूं, I know him। although I know him, वैसे तो मैं उसे जानता हूं, although I know him। वैसे तो मैंने उसके बारे में सुना है, although I have heard about him। वैसे तो उसने मुझसे पैसे ले रखे। तो ये ढेर सारे सेंटेंसेस आप इस although से बना सकते हैं। अगला वाला आ रहा है वरना तो। देखो मेरे पैसे लौटा दो, वरना तो पुलिस बुला लूंगा। देखो मुझसे पंगा मत लेना, वरना तो बहुत बुरा हो जाएगा। वरना तो, इसके लिए आप इंग्लिश में एल्स लगा सकते हैं। एल्स ये खाली वरना के लिए भी काम करेगा और वरना तो के लिए भी काम करेगा। ये हिंदी के जो फ्रेजेस हम जोड़ तोड़ के बना लेते हैं, इन सब में काम करेगा वरना तो। जैसे मेरे पैसे वापस दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सब कैसे बोलेंगे? रिटर्न माई मनी। रिटर्न माई मनी, ये तो हो गया मेरे पैसे वापस दो। एल्स मतलब वरना मैं पुलिस बुला लूंगा, आई कॉल द पुलिस, या आई विल कॉल, अरे विल कैसा बन गया? पुलिस। ये लीजिए, हो गया। कितना आसान है, बहुत सिंपल। तो इसी तरीके से पढ़ लो, वरना तो फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड एल्स यू विल बी फेल्ड। अगला आ रहा नहीं तो। देखो मुझे परेशान मत करो, नहीं तो पापा को बुला लूंगा। तो जितनी भी बार ये नहीं तो, वैसे तो इसकी जगह वरना तो भी चल जाएगा, बात तो एक ही है। आप वरना तो बोल दीजिए, नहीं तो। जैसे मेरा अभी मैंने पैसे वाला बनाया था, मेरे पैसे लौटा दो वरना तो पुलिस बुला लूंगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे पैसा लौटा दो नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। तो एक ही बात है, लेकिन इसके लिए भी एक अलग वर्ड बता देता हूं, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज यहां पे आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए दो दो वर्ड्स हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे परेशान मत करो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट ट्रबल मी। डोंट ट्रबल मी। वरना तो या नहीं तो कैसे एल्स भी बोल सकते थे, या अदरवाइज आई विल टेल to my father, tell to my father, या I'll tell my father, I'll tell my father, I'll tell my father। ठीक है ना, ऐसे ही आप बना सकते हैं ढेर सारे। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, अगला है फिर तो। यार फिर तो हमें भी यहां जाना चाहिए, यार फिर तो जो है हमें भी उससे बात करनी चाहिए। तो इसे कैसे बोलेंगे? इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं, एंड देन भी बोल सकते हैं और फिर में काउंट होगा, या फिर आप इसे कट करके खाली देन में भी बोल सकते हैं। फिर तो भाई तुम्हें बोलना चाहिए, फिर तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए, ये वाला बढ़िया है। फिर तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? देन यू मस्ट। यू मस्ट, है ना। फिर तो तुम्हें यू मस्ट अरेंज अ पार्टी फॉर अस। अ पार्टी फॉर अस। अ पार्टी फॉर अस। तो इसका मतलब हुआ तुम्हें हमें एक पार्टी देनी। फिर तो भैया तुम्हें हमें हमारे लिए एक पार्टी रखनी चाहिए, एक पार्टी अरेंज करनी चाहिए, या एक पार्टी देनी चाहिए। तो देन, तो जहां भी आएगा फिर तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। अच्छा, उसने तो उसकी शादी है, फिर तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। तो देन। इसके बाद आ रहा है अब तो। अब तो इसके लिए बोलेंगे देन नाउ। देन नाउ। अब तो मैं उसे बुला के रहूंगा, अब तो मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, अब तो मैं अंग्रेजी सर सीख जाऊंगा। तो इसे हम बोल सकते हैं देन नाउ। जैसे अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा भाई किसी कीमत पे। तो कैसे बोलेंगे? देन नाउ। देन नाउ आई वॉन्ट गो, यानी आई विल नॉट गो। आई वॉन्ट गो, ये विल नॉट कंबाइन करके लिखा हुआ है स्टाइल में। तो देन मैं अपने, अब तो मैं नहीं जाऊंगा,
अब तो मैं उसे फोन करूंगा, देन आई कॉल हिम, अब तो मैं उसकी पिटाई लगवाऊंगा। तो वहां पे अब तो। अगला आ रहा है यहां तो, यार यहां तो बहुत गर्मी है, यार यहां तो कोई भी नहीं है, यार यहां तो बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे यहां के लिए हेयर, यहां तो ऐसे में हम ओवर हेयर लिखकर, है ना, अपने वाक्य अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओवर हेयर। जैसे यहां पर तो कोई भी नहीं है, यहां पर तो कोई भी नहीं है, नो वन इज ओवर हेयर, नो वन इज ओवर हेयर, यहां पर तो कोई भी नहीं है। अब यहां पे जैसे कि हमने यहां पर सीख लिया, तो आपको यह भी याद रखना, अगर मुझे वहां पर बोलना है तो हम ऐसी कंडीशन में वहां के लिए देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहां के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ओवर देयर, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे वहां पर तो बहुत भीड़ थी तो ओवर देयर हो गया। तो यहां तो, वहां तो, या यहां पर या वहां पर, ओवर देयर ओवर हियर, तो यहां तो। अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है कहीं तो। यार कहीं तो ये मोबाइल ठीक होगा, कहीं तो उसने सोना छुपा रखा है, तो कहीं के लिए समवेयर, है ना, लेकिन कहीं तो इसे हम कैसे बोलेंगे, समवेयर और दी अदर। भाई इतना लंबा बोलना पड़ेगा, और दी अदर, OTHER। जैसे कहीं तो उसने कहीं तो पैसे छुपाए हैं, उसने कहीं तो पैसे छुपाए हैं, सो ही हैज हिडन मनी। ये तो हो गया उसने पैसे छुपाए हैं, छुपा दिए हैं, समवेयर और दी अदर, कहीं तो। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं उसने कहीं ना कहीं पैसे छुपाए, या कहीं तो पैसे छुपाए, तो एक ही बात है। तो ये समवेयर और दी अदर वाला फ्रेज बन गया। अब इसके बाद अगला वाला आता है कभी तो। अब कभी तो वो मिलेगा मुझे, कभी तो मुझसे सच बताएगा, कभी तो उस हत्थे चढ़ेगा मेरे, तो ऐसे कभी तो इसको हम बोलेंगे समटाइम, समटाइम और दी अदर, समटाइम और दी अदर। कभी तो मैं मुझे फोन करेगा वो, तो जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, मैंने कहा कभी तो फोन करेगा, उसे तभी बताऊंगा, कभी तो वह मुझे फोन करेगा। तो कैसे, ही विल कॉल मी, ही विल कॉल मी, ये तो हो गया वह मुझे फोन करेगा। अब कब करेगा, sometime, sometime or the other, he will call me sometime or the other, तभी बताऊंगा मैं उसे, कभी ना कभी तो फोन करेगा, या कभी तो फोन करेगा, एक ही बात है। इसके बाद आ रहा है कुछ तो। यार कुछ तो छुपा रहे हो तुम, कुछ तो बात है उसमें, कुछ तो तुमने खाया है आज। तो वहां पे क्या लगाएंगे वो बताने से पहले मैं बता दूं कि इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा हिंदी में, जिसकी खुद आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखानी है, और ये साबित करना है कि आज की क्लास में आप सब समझ गए। वो सेंटेंस बाद में, पहले लास्ट वाला देख लीजिए। कुछ तो, इसको बोलेंगे समथिंग, समथिंग और दी अदर, इसमें भी ऐसे लगाएंगे, यानी ये तो वाले सेक्शन में तीनों में और दी अदर लगाना जरूर है। तो समथिंग और दी अदर, जैसे तुम कुछ तो छुपा रहे हो, तुम कुछ तो छुपा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, यू आर हाइडिंग, तुम छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग, समथिंग और दी अदर, कुछ तो छुपा रहे हो भाई, यू आर हाइडिंग समथिंग और दी अदर। अगर मुझे खाली ऐसे कहना होता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तो यू आर हाइडिंग समथिंग, कुछ तो छुपा रहे हो या कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, तो ऐसे में हम ये वाला बोलेंगे। यहां पे आपने ढेर सारी चीज सीखी, वैसे तो, ऑल्दो, वरना तो, एल्स, नहीं तो, अदरवाइज, फिर तो, एंड देन, अब तो, देन नाउ, यहां तो, ओवर हेयर, वहां तो, ओवर देयर, कहीं तो, समवेयर और दी अदर, कभी तो, समटाइम और दी अदर, और कुछ तो, समथिंग और दी अदर। अब एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए। इस वक्त ज्यादा नहीं, आपके स्क्रीन पर बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मुझे आपके जवाब का दिल से इंतजार रहेगा, तो प्लीज इसको इंग्लिश में बना दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके आंसर को हर्ट भी दूंगा, और आपका कोई सवाल होगा ना तो उसको रिप्लाई भी दूंगा, इवन इसके आंसर में भी रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ढेर सारी फ्री में चीजें शेयर करता रहता हूं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो पिक्चर्स हो। मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस क्लिक कीजिए और फ्री में कनेक्ट हो जाइए, और ये लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी ढेर सारी फ्री चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन साथ साथ एक पेड कोर्स मिल जाएगा, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। कोर्स की कीमत कुछ भी हो, लेकिन आप इसे हाफ रेट में अगर लेना चाहते हैं तो एक डिस्काउंट को जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। बस आपको पेमेंट के टाइम एक कोड लगाना है SS50, और ये कोर्स आधे रेटों में आपका हो जाएगा।
इसके अलावा मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे घर बैठे COD पर आप इंडिया के किसी भी कोने में मंगा सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए जरूरी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते थे एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।